नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के उस इतिहास के बारे में जो इतिहास के पन्नों में खो गया है। भारतीय इतिहास के वह स्वतंत्रता सेनानी जिनके बारे में आज देश बहुत कम जानता है। आइए जानते हैं उन स्वतंत्रता सेनानियों की कुर्बानी के बारे में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे तिरोत सिंह जी के बारे में। हमारे देश के वह स्वतंत्रता सेनानियों में से हैं जिनके बारे में लोग बहुत कम जानते हैं। दोस्तों, तिरोत सिंह जी 18वीं शताब्दी में खासी समुदाय के मुखिया थे। वह सिमलिया कुल के वंशज थे। उन्होंने ब्रिटिश शासन की गुलामी नामंजूर करके उन्होंने उनके खिलाफ युद्ध की घोषणा करके और ब्रिटिश से युद्ध किया। उन्होंने अंग्रेजों से युद्ध करके खासी पर्वत श्रेणियों को अपने अधिकार में करने का प्रयत्न किया। 17 जुलाई 1835 में आज के ढाका बांग्लादेश में उनका युद्ध के दौरान ये देहांत हो गया। मेघालय में उनके मृत्यु दिवस को यू तिरोत सिंह दिवस के रूप में बनाया जाता है। उनकी जन्म की तिथि इतिहास में कहीं नहीं लिखी गई है, बस इतना बताया गया है कि वह 1802 में पैदा हुए थे। स्वतंत्रता के लिए ब्रिटेन के विरुद्ध जो उनका संघर्ष था उसको हम झुककर सलाम करते हैं। तो दोस्तों, ये थे तिरोत सिंह जी जिनके बारे में लोग बहुत कम जानते हैं। हम बात करेंगे महान स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीतारामा राजू के बारे में। सीतारामा राजू जी का जन्म 4 जुलाई 1847 को विशाखापट्टनम में हुआ। वह रंपा बागी गिरोह के मुखिया थे। वहाँ के आदिवासी लोग उनको मनियम विरुदा भी कहते थे, जिसका मतलब जंगल का हीरो होता है। उनका गिरोह हमेशा उनकी मदद करते थे जिनको ब्रिटिश शासक सताते थे। उनका स्वतंत्रता आंदोलन सबसे पहले जंगल से ही शुरू हुआ था, जो विदेशी दमनकारियों के विरुद्ध था। उनका संघर्ष देश स्वतंत्र होने तक निरंतर चलता रहा। उनके जिंदगी के संघर्ष के किस्से आज भी बड़ी शान से दक्षिण भारत में सुनाए जाते हैं। उनकी जिंदगी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं थी, जिस पर हम एक दिन जरूर पूरी वीडियो बनाएंगे ताकि आपको सीतारामा राजू जी के बारे में पता चल सके। 7 मई 1924 को गोदावरी नदी के पास उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। दोस्तों, यह थे हमारे सीतारामा राजू जी। आइए जानते हैं भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी वीरा पांडियन कट्टाबोमन के बारे में। वीरा पांडियन जी का जन्म 3 जनवरी 1760 पंचालुकी रिची तमिलनाडु में हुआ था। वह 18वीं शताब्दी में पलायकक्कर और भारत के तमिलनाडु में पंचालुकी रिची के सरदार थे। उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की गुलामी को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ युद्ध किया, जिसे आगे चलकर पोलीगर का पहला युद्ध कहा गया। उन पर ब्रिटिश ने पुदुकोट्टई विजय रघुनाथ चोडाईमन राज्य के शासक की सहायता से अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया। वीरा पांडियन जी के बारे में बताए गए विभिन्न पारंपरिक कहानियां हैं जो उनके और उनके राज्य की महिमा को बड़ी नजदीक से दर्शाता है। 16 अक्टूबर 1799 को अंग्रेजों द्वारा उनको कायथार में फांसी दे दी गई। तो दोस्तों, यह थी हमारी वीडियो वीर पांडियन जी के बारे में, जिनके बारे में लोग बहुत कम जानते हैं। दिनेश बादल बिनोई जी जो हमारे देश के महान स्वतंत्रता सेनानियों में माने जाते हैं। इन तीनों की कहानियां आज भी बंगाल के अंदर बड़े स्वाभिमान और गौरव से सुनाई जाती है। यह तीनों मौत से न डरने वाले स्वतंत्रता सेनानी थे। यह तीनों यूरोपियन कपड़े पहने कोलकाता के डेलो स्क्वायर में सचिवालय भवन द राइट बिल्डिंग में घुसे और कर्नल एन.एस. सिम्पसन की उन्हीं के कार्यालय में हत्या कर दी। उन्होंने कर्नल सिम्पसन को 7 बार सर में 3 गोलियां मारी थी। कर्नल सिम्पसन जेल में बंद कैदियों को क्रूर उत्पीड़नता देने के लिए कुख्यात थे। उन्होंने ब्रिटिश राज के अधिकारियों के दिल में आतंक पैदा करने के लिए उनकी हत्या की थी। वह सुभाष चंद्र बोस द्वारा बनाए गए भूमिगत कट्टरपंथी समूह बंगाल स्वयंसेवकों का हिस्सा थे। इन तीनों को ब्रिटिश सरकार द्वारा पकड़े जाने पर फांसी दे दी गई थी। तो दोस्तों, यह थे हमारे देश के महान स्वतंत्रता सेनानी बिनोय दिनेश बादल, जिनके बारे में लोग बहुत कम जानते हैं। बात करेंगे वीर सुंदरा साई जी के बारे में। उनका जन्म 23 जनवरी 1809 गांव खिड़ा संबलपुर उड़ीसा में हुआ। वह 16वीं शताब्दी के संबलपुर के महाराज मधुकर साई के वंशज थे। वीर सुंदर साई जी ने 1857 के विद्रोह से पहले ही विदेशी शासन के खिलाफ लड़ाई शुरू कर दी थी। विद्रोह के थम जाने के बाद भी उन्होंने इसे जारी रखा। उन्होंने संबलपुर में लगभग 1500 आदमियों की एक लड़ाकू सेना तैयार की। उन्होंने 1857 से 1862 तक अंग्रेजों के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध जारी रखा। अंग्रेजों ने उन्हें पकड़ने के लिए हर हथकंडा अपनाया, लेकिन उनको पकड़ नहीं पाए। 23 जनवरी 1864 को जब वह अपने परिवार के साथ सो रहे थे, तब अंग्रेज पुलिस ने उन पर छापा मारकर पकड़ लिया। उन्हें सह परिवार के साथ रायपुर से नागपुर की असीरगढ़ जेल में बंद कर दिया गया। अंग्रेजों ने जेल में उन्हें शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न देने के बाद भी झुका न सके। उन्होंने 37 साल जेल में बिताने के बाद 28 फरवरी 1884 को असीरगढ़ किले की जेल में ही अंतिम सांस ली। दोस्तों, ये थे भारत के इतिहास के वह वीर स्वतंत्रता सेनानी जिनके बारे में हम बहुत कम जानते हैं। दोस्तों, इसी तरह की और अनसुनी कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हम इस तरह की और वीडियो आप तक ला सकें।